क्या आपने कभी उन साइलेंट हीरोज के बारे में सोचा है जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी आधुनिक जिंदगी को चलाते हैं, जो आपके दिन को पावर देते हैं? ये वो अविश्वसनीय ऊर्जा स्रोत हैं जिन पर हम हर पल निर्भर करते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। आपके स्मार्टफोन के अलार्म से लेकर जो आपको सुबह जगाता है, दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले ई रिक्शा तक जो पर्यावरण को बचाने में मदद करते हैं, बैटरियां हर जगह हैं। ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। वे आपके टीवी रिमोट जिससे आप आसानी से चैनल बदल सकते हैं, इमरजेंसी टॉर्च जो अंधेरे में आपका रास्ता दिखाती है, और रिमोट लद्दाख में सोलर लाइट्स के पीछे जो दूर दराज के इलाकों में रोशनी फैलाती है, अदृश्य इंजन है। ये छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन को कितना आसान बनाती है। बिना बैटरी के एक दिन की कल्पना करें, एक ऐसा दिन जहां सब कुछ थम सा जाए। आपका फोन जिससे आप दुनिया से जुड़े रहते हैं, लैपटॉप जिस पर आप काम करते हैं या मनोरंजन करते हैं, और यहाँ तक कि आपके पिताजी का स्कूटर भी जो उन्हें ऑफिस पहुंचाता है, बेकार हो जाएगा। एक आधुनिक दुःस्वप्न है ना इस खामोश क्रांति ने, जो बिना किसी शोर शराबे के हमारे जीवन में बदलाव ला रही है। हमारे बातचीत करने, यात्रा करने और दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया है और जीने के तरीके को बदल दिया। यह क्रांति हमारे जीवन को आसान, तेज और अधिक कुशल बना रही है, लेकिन हम यहाँ तक कैसे पहुंचे? यह एक लंबा और दिलचस्प सफर रहा है। एक साधारण साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से गुजरात में गीगा फैक्ट्रीज तक कैसे पहुंचा, यह एक अविश्वसनीय छलांग है। आइए बैटरी के सफर को ट्रेस करें और देखें कि कैसे यह छोटी सी चीज इतनी महत्वपूर्ण बन गई। उसकी मामूली शुरुआत से लेकर जब यह सिर्फ एक जिज्ञासा थी, भारत के फ्यूचर को पावर देने वाली हाईटेक सेल्स तक, यह एक अद्भुत परिवर्तन है। हम हर बड़े स्टेप को, हर महत्वपूर्ण खोज को बारीकी से देखेंगे, आसान एनालॉजीज का यूज करके समझेंगे, ताकि हर कोई इस विज्ञान को समझ सके, ताकि साइंस को समझना आसान हो जाए। हमारा लक्ष्य है कि हर कोई इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बन सके। आइए अपनी जर्नी शुरू करें और इस अद्भुत खोज में शामिल हों और उस पावर का इतिहास जानें जो हम हर दिन अपने हाथों में रखते हैं। यह सिर्फ एक बैटरी नहीं है, यह हमारे भविष्य की कुंजी है। हमारी कहानी 1800 में इटालियन साइंटिस्ट एलेसेंड्रो वोल्टा के साथ शुरू होती है। यह वो समय था जब विज्ञान एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा था और वोल्टा इस क्रांति के केंद्र में थे। वोल्टा से पहले इलेक्ट्रिसिटी एक फ्लीटिंग स्पार्क थी, एक रहस्यमय शक्ति जो कभी कभार ही दिखाई देती थी, जिसे कंट्रोल करना नामुमकिन था। यह बिजली एक अनियंत्रित घोड़े की तरह थी जिसका इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था। वोल्टा ने जिंक और कॉपर डिस्क को नमकीन गीले कपड़े से अलग करके एक साधारण लेकिन प्रभावी तरीका खोज निकाला और इस तरह दुनिया की पहली बैटरी बनाई, वोल्टेक पाइल। यह एक ऐसा आविष्कार था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यह एक स्कूल साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह काम करता था, एक सरल सेटअप जो अद्भुत परिणाम देता था। 2 मेटल्स और एक नमकीन सॉल्यूशन से एक स्थिर इलेक्ट्रिक करंट बनता था। यह करंट लगातार बहता रहता था, जिससे प्रयोगों को करना आसान हो गया। पहली बार इलेक्ट्रिसिटी को ऑन डिमांड बनाया जा सकता था। अब वैज्ञानिक जब चाहे बिजली का उपयोग कर सकते थे। वोल्टेक पाइल पावरफुल या लंबे समय तक चलने वाली नहीं थी, लेकिन इसने एक नई संभावना का द्वार खोल दिया था। लेकिन यह रिवॉल्यूशनरी थी, यह एक क्रांति की शुरुआत थी। साइंटिस्ट्स अब इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते थे और नए आविष्कारों की खोज में लग सकते थे, जिससे ऐसी डिस्कवरीज हुई जिन्होंने हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया, जिन्होंने हमारी टेक्नोलॉजिकल दुनिया को शेप दिया। आज हम जिस आधुनिक तकनीक का आनंद ले रहे हैं, वह वोल्टा के आविष्कार का ही नतीजा है। इस सिंपल स्टैक ने साबित किया कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन सकती है। एक महत्वपूर्ण खोज जिसने ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। एक कॉन्सेप्ट जो आज हर बैटरी में गूंजता है, चाहे वो आपके फोन की बैटरी हो या आपकी कार की। वोल्टा का सिद्धांत आज भी जीवित है। वोल्टा का इन्वेंशन एक जर्नी का पहला स्टेप था, एक यात्रा जो आज भी जारी है, जो हियरिंग एड्स से लेकर उन लोगों की मदद कर रहा है जिन्हें सुनने में परेशानी होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक हर चीज को पावर दे रहा है। यह एक हरित भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। बैटरी एरा शुरू हो चुका था और यह एरा वोल्टा के वोल्टेक पाइल के साथ शुरू हुआ था। वोल्टा का पाइल अपने समय में एक बेड़ा ब्रेकर थ्रू था, जिसने इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक नया रास्ता खोल दिया।
लेकिन इसकी एक बड़ी कमी थी, यह बहुत जल्दी खत्म हो जाता था, जिससे लगातार और भरोसेमंद पावर सप्लाई मिलना मुश्किल था। फिर 1836 में जॉन फ्रेडरिक डेनियल ने एक बेहतर बैटरी का इन्वेंशन किया, जिसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। डेनियल सेल, जो घंटों तक स्थिर पावर देता था, यह एक गेम चेंजर था, जिसने इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स और टेक्नोलॉजी के लिए नई पॉसिबिलिटीज खोल दी। इसका क्लेवर डिजाइन 2 सॉल्यूशंस और एक पोरस बैरियर का यूज करता था, जो केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करने में मदद करता था, जिससे अनस्टेबल करंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और एक स्मूथ, कंसिस्टेंट पावर सप्लाई मिली। डेनियल सेल ने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को पावर दी, जो उस समय की सबसे एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी। इसे 19वीं सदी का इंटरनेट भी कहा जा सकता है, जिसने ब्रिटिश इंडिया के शहरों को जोड़ा, जिससे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का एक नया नेटवर्क बना। टेलीग्राफ लाइनें हजारों किलोमीटर तक फैली हुई, पूरे देश में फैली हुई थीं, और ये डेनियल सेल्स के बैंक्स पर निर्भर करती थीं, जो इस विशाल नेटवर्क को पावर देने के लिए जरूरी थी। इस टेक्नोलॉजी ने कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को विशाल टेरिटरीज को गवर्न करने में मदद की, जिससे दूर दराज के इलाकों में भी कंट्रोल और कम्युनिकेशन आसान हो गया, और मर्चेंट्स को अनोखी स्पीड से बिजनेस करने दिया, जिससे ट्रेड और कॉमर्स में एक नया दौर शुरू हुआ। डेनियल सेल ने बैटरियों को एक क्यूरियोसिटी से, एक ऐसी चीज जिससे साइंटिस्ट्स एक्सपेरिमेंट्स करते थे, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक प्रैक्टिकल टूल में बदल दिया, जो देश के लिए जरूरी था। इसने भरोसेमंद, लंबे समय तक चलने वाली पावर के लिए स्टैंडर्ड सेट किया, जो आने वाली जनरेशंस के लिए बेंचमार्क बन गया। इस तरह कनेक्टेड इंडिया का युग शुरू हो चुका था, जिसकी नींव डेनियल सेल ने रखी थी। शुरुआती बैटरियां सिंगल यूज थीं, एक बार ड्रेन होने के बाद वे बेकार हो जाती थीं। 1859 में गैस्टन प्लांटे ने पहली रिचार्जेबल बैटरी का इन्वेंशन किया, लीड एसिड बैटरी। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 लीड प्लेटों को केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करके रिचार्ज किया जा सकता था। इस ब्रेक थ्रू का मतलब था कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर और रीयूज किया जा सकता है। लीड एसिड बैटरियों ने ट्रेन लाइट्स, टेलीग्राफ स्टेशंस और सबसे इंपॉर्टेंटली ऑटोमोबाइल के उदय को पावर दी। आज भारत में हर कार और इन्वर्टर का स्टार्ट प्लांटे के इन्वेंशन से हुआ है। लीड एसिड बैटरियां घरों और ऑन ग्रिड सोलर इंस्टॉलेशंस में बैकअप पावर की रीढ़ है। भारी होने और एसिड होने के बावजूद उनकी कम कॉस्ट और रिलायबलता उन्हें 160 साल बाद भी रेलेवेंट रखती है। लीड एसिड बैटरी ने एनर्जी स्टोरेज को आम लोगों के लिए प्रैक्टिकल बना दिया। रिचार्जेबल पावर आ चुकी थी। लीड एसिड बैटरियां पॉकेट्स के लिए बहुत भारी थीं। अगला लीड ड्राई सेल था, छोटा, सेफ और पोर्टेबल। 1866 में लेक्लांचे सेल ने ट्रेंड शुरू किया, लेकिन असली रिवॉल्यूशन 1896 में सिलिंड्रिकल ड्राई सेल के साथ आया। जिंक केसिंग, एक कार्बन रॉड और एक नम पेस्ट ने एक लीक प्रूफ पोर्टेबल बैटरी बनाई। ड्राई सेल्स ने पहली फ्लैशलाइट्स को पावर दी, जिससे लाखों लोगों के लिए रात में नेविगेशन सेफर हो गया। उन्होंने केरोसिन लैंप को रिप्लेस किया और रेडियो, घड़ियों और खिलौनों में पोर्टेबल पावर लाई। सस्ती, सेफ और यूज करने में आसान ड्राई सेल्स एक घरेलू स्टेपल बन गई। आज भी मॉडर्न अल्कलाइन ड्राई सेल्स रिमोट और स्मोक डिटेक्टरों को पावर देती है। ड्राई सेल ने हर घर और पॉकेट में बैटरी पावर डाल दी। पोर्टेबल एनर्जी सचमुच पर्सनल हो गई। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एडवांस्ड हुए, दुनिया को रिचार्जेबल हल्के बैटरियों की जरूरत पड़ी। निकेल कैडमियम NiCd बैटरियां, जिनका 1899 में इन्वेंशन हुआ था, रग्ड और रिचार्जेबल थी, लेकिन टॉक्सिक कैडमियम का यूज करती थी और मेमोरी इफेक्ट से जूझती थी। NiCd बैटरियों ने रेडियो, एयरक्राफ्ट और प्रोफेशनल टूल्स को पावर दी, लेकिन उनके एनवायरमेंटल ड्रॉबैक थे। 1980 के दशक में निकेल मेटल हाइड्राइड NiMH बैटरियां सामने आईं, जो ज्यादा एनर्जी और कोई टॉक्सिक कैडमियम नहीं देती थी। NiMH बैटरियां डिजिटल कैमरा, म्यूजिक प्लेयर्स और शुरुआती हाइब्रिड कारों के लिए स्टैंडर्ड बन गई। उन्होंने परफॉर्मेंस, कॉस्ट और सेफ्टी के बीच बैलेंस बनाया। NiMH सेल्स ने डिस्पोजेबल बैटरियों और लिथियम आयन के हाई एनर्जी एरा के बीच गैप को भरा। रिचार्जेबल पावर मेनस्ट्रीम हो गई। परफेक्ट पोर्टेबल बैटरी की तलाश जारी रही। निकेल बेस्ड बैटरियों ने अगली क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। लिथियम आयन बैटरी ने सब कुछ बदल दिया। लिथियम हल्का होता है और भारी मात्रा में एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन इसे कंट्रोल करना मुश्किल था।
फिटिंगम, गुडेनफ और योशिनो के ब्रेक थ्रू ने लिथियम आयन बैटरियों को सेफ और पावरफुल बनाया। 1991 तक सोनी ने पहली कमर्शियल लिथियम आयन बैटरी लॉन्च की, जिससे स्मार्टफोन और लैपटॉप का युग शुरू हुआ। लिथियम आयन पुरानी बैटरियों की तुलना में दोगुनी एनर्जी को हल्के छोटे पैकेज में पैक करता है। उनके बिना हमारे फोन ईंटें होते और ईवी इम्पॉसिबल होते। लिथियम आयन बैटरियां इलेक्ट्रिक व्हीकल रिवॉल्यूशन को भी पावर देती हैं। टाटा नेक्सॉन ईवी से लेकर ओला स्कूटर तक हजारों सेल्स एक साथ काम करते हैं ताकि ड्राइवर्स को अपेक्षित रेंज और परफॉर्मेंस मिल सके। लिथियम आयन हमारे समय की डिफाइनिंग बैटरी टेक्नोलॉजी है। यह हमारी कनेक्टेड मोबाइल दुनिया को पावर देती है। भारत अब बैटरी इनोवेशन और प्रोडक्शन में एक मेजर प्लेयर है। ई रिक्शा, जो कभी लीड एसिड बैटरियों से चलते थे, अब सेफर लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल्स में शिफ्ट हो रहे हैं। हाई परफॉर्मेंस ईवी लंबी रेंज के लिए एडवांस्ड लिथियम आयन केमिस्ट्री का यूज करते हैं। पूरा ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम इलेक्ट्रीफाई हो रहा है, जिससे बैटरियां एक नेशनल प्रायोरिटी बन गई हैं। पीएलआई स्कीम जैसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव भारत में गिगा फैक्ट्रीज के क्रिएशन को बढ़ावा दे रही है। रिलायंस जैसी कंपनियां बड़े बैटरी प्लांट्स बना रही हैं, इंपोर्ट को कम करने और जॉब्स क्रिएट करने के लिए। ये गिगा फैक्ट्रीज ईवी को पावर देंगी और घरों और इंडस्ट्रीज के लिए रिन्यूएबल एनर्जी स्टोर करेंगी। भारत एक सेल्फ रिलायंट क्लीन एनर्जी फ्यूचर बना रहा है। मामूली बैटरी इस ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटर में है। बैटरी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। साइंटिस्ट्स फ्यूचर के लिए सेफर, फास्टर और चीपर बैटरियां डेवलप कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट बैटरियां सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ फास्टर चार्जिंग और ज्यादा सेफ्टी का वादा करती है। अपने ईवी को 10 मिनट से भी कम समय में चार्ज करने की कल्पना करें। सोडियम आयन बैटरियां एबंडेंट सोडियम का यूज करके एनर्जी स्टोरेज को और भी सस्ता बना सकती हैं। भारतीय कंपनियां पहले से ही इन नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही हैं। बैटरियां जल्द ही सिर्फ गैजेट्स और कारों को ही नहीं, बल्कि हमारे पावर ग्रिड को भी स्टेबलाइज करेंगी। वोल्टा के मेटल डिस्क से लेकर कल के सॉलिड स्टेट सेल्स तक यह जर्नी लगातार इनोवेशन की है। अगली बार जब आप अपना फोन यूज करें या कोई इलेक्ट्रिक बस देखें, तो उस छोटे से पावर बॉक्स के अंदर के इनक्रेडिबल इतिहास को याद करें। एनर्जी का फ्यूचर हमारे हाथों में है।